आज के इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप काफ़ी आनंद से होंगे और मन लगाकर बीपीएससी 2 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आपका जो ये विषय है पेपर 2 राजनीति विज्ञान, इसके लिए हमने पिछली वीडियो में 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अरस्तु और कौटिल्य जो प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं उनसे आने वाले प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कौटिल्य भारतीय हैं और अरस्तु यूनान के हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण जो राजनीतिक विचारक हैं, इनसे आने वाले प्रश्नों का जो प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए लेट अस स्टार्ट। आइए आप ध्यान से वीडियो को देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और बार बार इसको रिपीट करें। ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 से हम शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को देखें और पिछला 14 जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय से है उसका निश्चित रूप से अध्ययन करें। 15वां जो प्रश्न है, अरस्तु को किसके समकालीन यानी पैरेलल कहा जाता है? तो इसका आंसर है कौटिल्य। अरस्तु जिस समय भारत में कौटिल्य थे, चाणक्य थे, उसी समय कौटिल्य का ये दूसरा नाम चाणक्य भी है। जिस समय भारत में कौटिल्य थे उसी समय यूनान में एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, वो जिनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु किसके समकालीन थे? तो कौटिल्य के समकालीन थे अरस्तु। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित विचारकों में से किसे साम्राज्यवाद का समर्थक माना जाता है? तो वो कौटिल्य हैं। आपने पढ़ा है डिटेल से कि कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। तो राजतंत्र यानी साम्राज्यवाद का समर्थक कौन? तो कौटिल्य है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत, आपने पढ़ा है थ्योरी में कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसमें 12 राज्यों की चर्चा की गई है। एक अपना राज्य है, उसके अलावे चारों ओर के 12 राज्य की चर्चा की गई है। प्रश्न है कि मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की चर्चा कौटिल्य ने की है। यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में कितने राज्यों की चर्चा की है? तो आपका आंसर होगा 12 राज्य। और यहाँ आपको लिखना है कि वो कैसे राज्य हैं, काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा काल्पनिक। कौटिल्य ने काल्पनिक कल्पना किया है कि एक अपना राज्य होगा और उसके चारों ओर कुछ मित्र राज्य होंगे और कुछ शत्रु राज्य होंगे, इसकी केवल कल्पना की गई है। अगला जो प्रश्न है वो है, कौटिल्य के समीप निम्नलिखित में से किस विचारक को ज़्यादा देखा जा सकता है? यानी कौन सा विचारक कौटिल्य के विचारों से ज़्यादा सहमत है? यानी इन दोनों के विचार एक दूसरे से काफ़ी सहमत हैं। तो वो है मैकियावेली। तो कौटिल्य, अब आगे प्रश्न पीछे आपने पढ़ा कि कौटिल्य समकालीन किसके हैं? अरस्तु के हैं, लेकिन इनके विचार नहीं मिलते हैं। तो कौटिल्य के विचार किससे मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मैकियावेली से, कौटिल्य के विचार मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य की विदेश नीति कैसी है? तो कौटिल्य की विदेश नीति 6 सूत्री है। 6 सूत्र बताए हैं कौटिल्य ने अपनी विदेश नीति के। कौटिल्य, अगला प्रश्न है, कौटिल्य निम्नलिखित में से किस विचारक के समान नारी को पुरुष से निम्न मानता है? और वो ये हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु का भी मानना था और कौटिल्य का भी कि नारी को पुरुष से कमतर आंका गया है। कौटिल्य और अरस्तु दोनों ने नारी को पुरुष से कमतर माना है। अगला जो प्रश्न है वो नंबर 21 हो जाएगा। नंबर 21 प्रश्न है, ध्यान से देखिए बच्चों। कौटिल्य का जन्म किस नगर में हुआ था? किस नगरी में कौटिल्य का जन्म हुआ था? तो हो गया तक्षशिला। कौटिल्य का जन्म
तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला एक प्राचीन ज्ञान का केंद्र था। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, तो 3 नाम है, इसमें से एक प्रश्न आ ही सकता है। कौटिल्य ने किस विश्व प्रसिद्ध विद्यालय में शिक्षा पाई थी? तो कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी। कौटिल्य ने किस सम्राट के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो वो चंद्रगुप्त हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त के साथ। कौटिल्य को निम्नलिखित में से किसका महान प्रणेता कहा जाता है? तो कौटिल्य जो थे ना, वो राजनीति और कूटनीति दोनों के महान प्रणेता थे, तो आंसर दोनों बोथ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस शास्त्र के प्रभाव से मुक्त है? तो किस शास्त्र के प्रभाव से मुक्त है? धर्मशास्त्र। इसमें धर्म की चर्चा नहीं की गई है। अर्थशास्त्र जो उनकी प्रमुख पुस्तक है कौटिल्य की, चाणक्य की, उसमें राजनीति का वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बनाए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौटिल्य के द्वारा राज्य के अंगों में से कौन सा अंग सही नहीं है? तो शत्रु। कौटिल्य ने जो राज्य के अंग बताए वो स्वामी, अमात्य, दुर्ग है, और ये शत्रु नहीं है। कौटिल्य ने राज्य के अंगों में से शत्रु को नहीं माना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के द्वारा राज्य के 7 अंगों में किस अंग का सर्वप्रथम स्थान है? स्वामी यानी राजा। कौटिल्य ने राजा के 4 गुणों पर प्रकाश डाला है, उनमें से कौन सा गुण सही नहीं है? प्रजा गुण। यानी राजा में अभिगामिक गुण हो, उत्साह गुण हो, ये प्रजा गुण नहीं होनी चाहिए। प्रजा गुण हो जाएगा तो फिर राजा कैसे रहेगा? राजा का गुण राजा जैसा होना चाहिए, प्रजा जैसा नहीं। कौटिल्य के मतानुसार अमात्य का क्या अर्थ होता है? कौटिल्य के काल में अमात्य, राज्य में अमात्य की चर्चा हुई थी। अमात्य कौन है? तो अमात्य प्रशासनिक, उसके साथ मंत्री, सह प्रधानमंत्री। प्रशासनिक, मंत्री, प्रधानमंत्री। विकल्प ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला जो प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही नहीं है? औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवद दुर्ग, ये दुर्ग के प्रकार हैं। समतल दुर्ग, दुर्ग मीन्स किला, समतल दुर्ग की चर्चा नहीं की गई है। कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ क्या है? कौटिल्य ने दंड की चर्चा की है। दंड का मतलब क्या है? तो दंड का मतलब है सेना। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से किस सेना का उल्लेख नहीं किया है? जल सेना का। कौटिल्य ने रथ, अश्व, हस्त यानी हाथी सेना की चर्चा की है, लेकिन कौटिल्य ने जल सेना की चर्चा नहीं की है। कौटिल्य ने ये रथ सेना, अश्व सेना, हस्ती सेना, हस्त सेना की चर्चा की है, लेकिन जल सेना की चर्चा नहीं की है। अगला प्रश्न जो है वो है 35वां नंबर। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्यों का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौटिल्य ने राज्य का सबसे प्रमुख कार्य सेफ्टी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा बताया है। कौटिल्य के अनुसार सामाजिक संगठन किस व्यवस्था पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था पर बहुत जोर दिया है। कौटिल्य के अनुसार योगक्षेम का अर्थ क्या है? तो यही है कि जो है उसकी सुरक्षा, जो नहीं है उसे प्राप्त करना। यानी कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक हैं, यानी साम्राज्यवाद के, तो वो हमेशा कहते हैं कि जो है उसकी सुरक्षा किया जाए और जो नहीं है उसे प्राप्त किया जाए, यही योगक्षेम है। राज्य के विभिन्न तत्वों में कौटिल्य ने एक तत्व पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वैदिक युग में इस तत्व का बोलबाला था, और वो क्या है? वो है पौरोहित्य, यानी पुरोहित को। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्यों महत्व रखता है? तो इसका जो सबसे सटीक है वो है क्योंकि वह आधुनिक राजाओं के लिए मार्गदर्शक का काम
करता है? नंबर सी। नंबर 40वां जो कौटिल्य के अनुसार राजा को राजकार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए अपने दिन और रात को कितने भागों में बांटना चाहिए? तो नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। नंबर ए 8 भागों में। 8 भागों में राजा को अपने दिन और रात को बांटना चाहिए। नंबर 41 कौटिल्य के अनुसार रात्रि के पहले भाग में राजा को क्या देखना चाहिए? तो रात के पहले भाग में राजा को गुप्तचर पर ध्यान रखना चाहिए, यानी गुप्तचर को देखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या है? तो सबसे बड़ी देन हो जाएगा, एक है मंडल सिद्धांत और दूसरा वैदेशिक नीति, जो कि उनके अर्थशास्त्र में जिसका वर्णन है खासकर विदेश नीति का। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौटिल्य ने विदेश नीति की आधारशिला को कितने गुणों से युक्त बतलाया है? तो कौटिल्य ने विदेश नीति को फॉरेन पॉलिसी के 6 गुण बताए हैं। और नंबर 44 कौटिल्य के अनुसार राजदूत में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? और इनमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है? कह रहा है कि राजदूत के जो गुण हैं उनमें से कौन सही नहीं है? तो किसी गलत वाक को बर्दाश्त ना करें, यानी ये सही नहीं है। नंबर ए, यानी राजदूत के गुण होने चाहिए कि जब वो अगले राजा के दरबार में जाए तो गलत वाक को भी बर्दाश्त कर ले। ठीक, बर्दाश्त ना करे लिखा है तो सही नहीं है, तो बर्दाश्त ना करे यानी ये सही नहीं माना है, यानी वो बर्दाश्त कर ले। 45 आज के इस वीडियो का 45वां जो क्वेश्चन है वो है, कितने गांवों के केंद्र में स्थापित न्यायालय को स्थानीय न्यायालय कहते हैं? कौटिल्य काल में कितने गांवों के केंद्र में स्थापित जो न्यायालय जुडिशियरी हुआ करती थी उसको न्यायालय कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 गांव। तो बच्चों ये आज के वीडियो का अति महत्वपूर्ण 45 प्रश्न हुए। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको आगामी बीपीएससी 2 के एग्ज़ाम पेपर 2 के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी को और धारदार बनाएगा। उम्मीद है कि आप बार बार इस वीडियो को निकाल के पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई होप कि आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी सजेस्ट करेंगे। और अच्छा योद्धा वही होता है जो अपने तैयारियों को बराबर नई धार देता रहता है। उम्मीद है कि आप कोश वीडियो को बार बार देखें। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।